हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12/2/2023 को आयोजित सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का ये जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर। भले ये संस्कृत डिपार्टमेंट का हो, लेकिन जीके और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो आपके लिए 30 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो आपको पता है ये 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, 200 मैक्सिमम मार्क्स होता है और समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। सभी प्रश्नों के उत्तर जो समान होते हैं और गोले काले करने के लिए नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? तो इसका उत्तर है सेठ अमरचंद बांठिया। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया? उत्तर है प्रताप। अगला है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? सर्वहितकारिणी सभा। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु के द्वारा। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन खालिस्तान सरकार को सौंपा था। उत्तर होगा बम्बई। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? उत्तर होगा रामदेव जी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ उनके संत हैं। तो इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है 2 नंबर का गुद्दड़ नवलदास जी। ये गलत है, बाकी सही है, आप पढ़ लीजिए। झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? उत्तर है कोटा के अंदर। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है, संबंधित थे? उत्तर होगा जयपुर राज्य से। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उत्तर होगा राव सातल। निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? इनमें से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर जो होगा 3 नंबर का होगा सी और डी, यानी आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। ठीक है। और गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी जो है ये भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में दंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? उत्तर होगा गिंदड़। अगला है, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा खालिस्तान में पहना जाता है। इसका उत्तर होगा गला। अगला है, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो इसका उत्तर है भूरा रंग। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? उत्तर होगा ओपी मेहरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से गलत बताना आपको, गलत कौन सा है? तो पहला जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, ये आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है। इसके बाद में अगला है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा? उत्तर होगा 2 नंबर का मुख्यमंत्री। अगला है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है? उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें सही विकल्प है 1 नंबर का, केवल एक सही है। पहले नंबर का सही है कि मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समितियों का भी सचिव होगा। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो 4 नंबर का जो कथन है ये गलत है। ठीक है, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत है। बाकी इसके तीनों सही हैं, आप पढ़ लीजिए इनको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? उत्तर होगा धारा 24 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? उत्तर होगा 1953 में। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है,
तो राजस्थान का राज्यपाल, इसका उत्तर होगा विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत बताना आपको। तो 2 नंबर का जो है ये गलत है कि राजस्थान 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ये गलत है। बाकी 3 ऑप्शन सही है, आप पढ़ लीजिए इनको। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता, उत्तर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन है राजस्थान के कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। कथन दूसरा है राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। अगला है राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, उत्तर होगा जैसलमेर। निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया गया है, उत्तर होगा पंचपदरा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है इसके अंदर। तो उत्तर होगा इसका 2 नंबर का, केवल 1 और 2 दोनों सही है, यानी पहला कथन भी सही है, ठीक है, और दूसरा कथन भी सही है, ये आप पढ़ लीजिए इसको। अगला है गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, उत्तर होगा खड़ताल। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है, उत्तर होगा 2 नंबर का राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषित एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरी तरफ वित्त पोषक एजेंसी का नाम है, आपको इनको सही सुमेलित करके और सही कूट बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके सामने 3 नंबर का। ये 3 नंबर का जो उत्तर है इसका सही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले में बी यानी राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोओरिस समन चरण सेकंड, इसका होगा जिक्का, ठीक है। और दूसरे के अंदर इसका उत्तर होगा ए, यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसका होगा विश्व बैंक। इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है, विश्व बैंक। फिर तीसरे का होगा डी, यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, इसका होगा डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको वित्त पोषित कर रहा है। और चौथा जो है इसका होगा सी, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, इसको कौन कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसको वित्त पोषित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा जयपुर नींबू, ये गलत है, बाकी सही है। जिला और उत्पाद बाकी सही है। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इसका उत्तर जो होगा वो होगा आपके, इसको डिलीट कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है, इसका उत्तर होगा 4 नंबर का उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ठीक है, ये आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में है। अगला है शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रतिचक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है, इसका उत्तर होगा अश्व अक्षांश। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है, उत्तर होगा मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है, उत्तर होगा नीदरलैंड। अगला है विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों सही है, यानी यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है।
दूसरा, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। ठीक है, दोनों सही है। अगला है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी। शिवालिक पादरीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाती है। उत्तर होगा भाभर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? इसका उत्तर होगा मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। पूर्व तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है? तो उत्तर होगा 1 नंबर का, केवल पहला नंबर का सही है। यानी इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी स्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? उत्तर होगा पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है? उत्तर होगा वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है? उत्तर होगा भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा कितना था? उत्तर होगा 33.08। इनको करंट प्रश्नों के आधार पर तैयार कर लेना आपको। निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? उत्तर होगा 2 नंबर का 1 और 2, यानी संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। गांधी जी ने 1921 में स्वराज्य ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। उत्तर होगा लाल, हरा और सफेद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? उत्तर होगा 1950 में। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? भाग 4 क में इनमें से किसका उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा 4 नंबर का, यानी चारों का उल्लेख किया गया है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का भी, सामाजिक संस्कृति का भी और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का भी, इन सभी का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था? उत्तर होगा 39 क। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना आपको। तो उत्तर होगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं। यानी मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उपमंत्री। दूसरा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। दोनों कथन सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? उत्तर होगा HD देवगौड़ा। फिर है, एक तरफ दबाव समूह है, दूसरी तरफ संबंधित राजनीतिक दल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से आपको गलत युग्म जो है वो बताना है। इनमें से कौन सा जो है युग्म वो गलत है? 3 नंबर का है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। आप पढ़ लीजिए इनको। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो पहला नंबर का है, निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में से किसी एक दिन। अगला है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1920 में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, यानी चारों ही हैं। मतलब ब्राज़ील भी है, जर्मनी भी है, भारत भी है और जापान भी है। ये 4 शुरू के चारों देश जो है वो G4 के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को किसने गढ़ा था? उत्तर होगा जॉर्ज रिटजर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा एक नंबर का G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। ये क्या है, गलत है, बाकी तीनों सही है, आप तीनों को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प जो होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी दूसरा और तीसरा सही है इसके अंदर, दूसरा और तीसरा। यानी 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। और नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था, ये भी सही है। ये सूची वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जो है पर्वत श्रेणियों के नाम है, दूसरी तरफ जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है उनके नाम है, तो आपको सुमेलित करके सही कूट बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर का, 3 नंबर का जो उत्तर है वो इसका सही होगा। यानी डोरा जो पर्वत है ये जालोर जिले में स्थित है, कमली जो घाटी है ये राजसमंद जिले में स्थित है, हर्ष की जो पहाड़ियाँ हैं ये सिक्कर में स्थित हैं, और खातीनाल जो है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। ये जलवायु प्रदेश है और इधर जिले हैं, तो इनको सुमेलित करके सही कूट बताना है। तो 2 नंबर का जो है वो सही होगा इसमें। यानी शुष्क जलवायु जो प्रदेश है ये जैसलमेर जिले से रिलेटेड है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो है ये चूरू से रिलेटेड है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है ये अलवर से रिलेटेड है, और आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है ये झालावाड़ से रिलेटेड है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट चुनिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी A, B, C तीनों ही सही है। मतलब लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, ये भी सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका 2 नंबर का सही होगा, यानी पहला सही है, लोही बकरी की एक नस्ल है और जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? तो इसका उत्तर होगा भरतपुर, अलवर और गंगानगर। लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा भरतपुर के अंदर। दशक 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? उत्तर होगा बाड़मेर के अंदर। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है, उत्तर होगा 3 नंबर का ग्रासिया जनजाति में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर होगा 1967 में। वन विभाग राजस्थान के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर होगा उदयपुर और प्रतापगढ़। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे? उत्तर होगा 4 नंबर का ए त्रिपाठी। बाकी तीनों सहयोगी रहे थे, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव और SP जैन। अगला, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का गणेश्वर। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है? उत्तर होगा सुलेमान। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा सोमेश्वर। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? उत्तर होगा बंगाल। अगला, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? उत्तर होगा पहले नंबर का भूमिका संदेह अभिमुखता, ये नहीं है, बाकी तीनों आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका उत्तर होगा सीखना केवल एक औपचारिक है, ये नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं आप पढ़ लीजिए। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो इसका होगा यांत्रिक अधिगम। ये प्रकार जो है परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का नहीं है, बाकी तीनों आप पढ़ लीजिए। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका 2 नंबर का है, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। यह व्यक्ति में उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। ये कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है? उत्तर होगा 2 नंबर का व्यक्तित्व। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा एक तंत्रात्मक उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? उत्तर होगा 3 नंबर का महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो 4 नंबर का है शरीर गति की बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि, ये नहीं है, बाकी तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इसका उत्तर होगा अभिसारी चिंतन। अगला है सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। उत्तर है दाएं गोलार्ध की प्रबलता। अगला है ए मास्लो द्वारा मानवीय विप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का उपलब्धि आवश्यकता। अगला है निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व यानी घटक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि। अगला है भारत की विविध सांस्कृतिक विशेषताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? उत्तर होगा बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? चौथा नंबर का उपचारात्मक शिक्षण, ये नहीं है, बाकी तीनों है। रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, ये कथन किसका है? उत्तर होगा मैकडूगल का। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो इसका है कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम के से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जो सही है? 4 नंबर का विकल्प वो सही है, ए, बी और सी। यानी बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। अगला है वह वर्ष काल यानी अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती हैं कहलाती है। उत्तर होगा 3 नंबर का किशोरावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर होगा 2 नंबर का उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।